हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। और कंपनी क्रिएट के बाद फॉर एग्जांपल लेजर बेसिक नॉलेज रहेगा तो इसमें ये वीडियो में तो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टैली का आइकॉन है, ओपन करेंगे तो ये मेरा जी ड्राइव में एफ ड्राइव में डेटा है, डेटा पाथ है। तो मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट, सिर्फ सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है। ये अपना फाइल लोकेशन है, जो लोकल ड्राइव रहता है उसका लोकेशन है। कंपनी का नेम जो भी रहेगा तो यहाँ पे डालना रहता है, जो भी क्लाइंट का रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का नाम ले लिया, एमबी इंटरप्राइजेस। ये तो कोई भी नाम होगा, आपका जो भी होगा तो आप वो डाल सकते हैं। इसका एड्रेस रहेगा, ये मेरा करंटली एड्रेस है तो ये मैं डाल रहा हूँ। आपका जो भी स्टेट होगा, टेली में प्री डिफाइंड स्टेट रहते हैं, जो भी इंडिया के अंदर रहेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे। आउट ऑफ इंडिया होगा तो यहाँ पर कंट्री सिलेक्शन होगा। फिलहाल मैं गुजरात ले लेता हूँ। यहाँ पे कंट्री है, आउट ऑफ इंडिया में मतलब फॉर एग्जांपल बाहर की कितनी कंट्री हैं वो सिलेक्शन कर सकते हो। मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया। पिन कोड जो भी होगा वो डालना रहेगा। टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जिससे कोई कांटेक्ट कर सके। ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जो भी होगा। कंपनी का मेल आईडी डालेंगे तो बेटर रहेगा। वेबसाइट होगा कोई तो वो भी डाल सकते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल ईयर। अभी फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है सितंबर, तो मैं सितंबर में ये कंपनी क्रिएट किया हूँ। तो लेकिन डिफ़ॉल्ट टैली में ये फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर से में रहता है वो फाइनेंशियल ईयर का डेट दे देता है। तो ऊपर अप्रैल 22 आएगा। सेकंड ये है बुकिंग फ्रॉम, वो भी है अप्रैल 22 से ही करना है मुझे। और ये एडिट लॉग का है फीचर, तो इसको नहीं रखने का क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। नॉर्मली टेली का बेसिक दे रहा हूँ। तो एंटर एंटर करके करके इसको सेव कर लेंगे। जैसे सेव करेंगे कंपनी के अंदर चले जाएंगे आप। कंपनी के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपकी कंपनी का जो जीएसटी नंबर होता है उसको भी डालना रहता है। तो ये अंदर F11 में ऑटोमेटिक आ गए। अगर आपको जानना है वो कहाँ से स्क्रीन आता है तो आप कीबोर्ड में F11 भी कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी पे क्लिक करके F11 पे जाके राइट हैंड साइड पे टैक्सेशन पार्ट दिया है जिसमें एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन है, उसको यस करना है। जैसे यस करेंगे तो स्टेट मैंने जो कंपनी के अंदर डाला था वही आ गया। और आपका ये फाइनेंशियल डेट जो वहाँ पे था वही ले लेता है, तो आप यही रखो तो भी कोई इशू नहीं है। फिर जीएसटी नंबर जो भी होगा कंपनी का वो एग्जैक्टली यहाँ पर डालना रहेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 5 अल्फा रहेगा, 1 2 3 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फा, 1 न्यूमेरिक। ओके। देन अभी यहाँ पे जो पीरियड होता है, बहुत लोग का क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है। तो आपका कंपनी कैसा है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो उसमें भी जो सर्टिफिकेट होता है ना उसमें ही लिखा रहता है, तो उसमें भी देख के कर सकते हैं। देन ये जीएसटी, ये एडिशनल जो फीचर्स है इसमें क्या होता है कि कंपनी लेवल पे भी टेली ने एक फीचर्स दिया है कंपनी लेवल पे। इसमें कि आपको कौन से परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक ही परसेंटेज कॉमन परसेंटेज है जिससे मेरा एचएसएन कोड भी वही है, प्रोडक्ट मेरा एक ही है जिससे सेल होगा, तो आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो, यस करके यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो, एचएसएन कोड, डिटेल, टैक्सेशन। लेकिन मैं अभी के लिए ये नहीं डाल रहा हूँ, ये फीचर सिर्फ बता रहा हूँ। फिर राइट हैंड साइड पे ई वे बिल का ऑप्शन आता है, ई वे बिल। और फ्रॉम कब से इनवॉइस, ई वे बिल जो रहता है इनवॉइस वैल्यू के ऊपर बनता है, तो यस इनवॉइस वैल्यू ही रहना चाहिए। 50,000 के यहाँ पे मिनिमम 15,000 डाला है। आप कम भी कर सकते हो, बहुत लोग तो 10,000 से भी बनाते हैं, 1,000 का भी बिल ई वे बिल में बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे 50,000 ही रखा है मैंने। बाकी का फीचर्स नहीं रखने का। ये ई इनवाइस का है। अभी अक्टूबर 10 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 10 CR का गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ये बेसिक दे रहा हूँ, तो ये बेसिक में इतना ही रहने देता हूँ। देन इसको एक्सेप्ट करेंगे।
टीडीएस रहेगा कंपनी में तो ये यस कर सकते हो। टीडीएस में 10 नंबर रजिस्ट्रेशन जो भी फॉर्म आपके सीए कंसल्टेंट से ले सकते हो वो डाल सकते हो यहाँ पर। टीसीएस अगर है कंपनी में लगने वाला है तो वो भी डाल सकते हो। प्लस वेट का कोई ज़रूरत नहीं है, वेट पहले था 2017 में। अभी इसको सेव करना रहेगा, मैनुअली एंटर एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे इसको सेव करेंगे, मेन ये टेली का मेन स्क्रीन है, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। इसमें क्या होगा कि इसमें मेन स्क्रीन रहेगा। अभी क्या होगा, कंपनी तो क्रिएट कर दिया, अभी लेजर मेन जो इसमें स्टेप ऐसा होता है, आपको अकाउंटिंग नहीं आए तो भी बेसिकली सिंपल ही है। मैं दो ही तीनों ऑप्शन बताऊंगा जिससे क्या है आप जो कंपनी लेवल पे काम आने वाला चीज़ है ना वही यूज़ करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का लेजर क्रिएट करना है, अपने सप्लायर और कस्टमर और जीएसटी के लेजर, ये सब जो भी देखो टेली में जो भी मास्टर क्रिएट करना है प्राइम में, तो वो प्राइम में क्रिएट में ही ऑप्शन दिया है क्रिएट में जाने का। क्रिएट में जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे स्क्रीन दिखेगा, स्क्रीन में आपको क्या करना रहता है क्रिएट, सब फील्ड एक में ही दे दिया क्रिएशन का। तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको मुझे तो लेजर क्रिएट करना है, क्यों, क्योंकि सप्लायर और कस्टमर जो भी हैं वो इसमें ही रहता है। मैं लेजर पे एंटर करता हूँ, जैसे एंटर करूंगा नेम ऑफ लेजर, तो लेजर का क्या नाम है, तो जैसे कि A to Z एंटरप्राइज मैंने ले लिया। नोट में कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। हाँ, अभी क्या होता है अंडर ग्रुप, डिफॉल्ट टेली में 28 ग्रुप रहते हैं अंडर, अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टी का नेम बना रहा हूँ जो मेरा कस्टमर है। तो एज कस्टमर जो भी होगा उसको सन्ड्री डेप्टर्स में डालेंगे, और जो सप्लायर होगा उसको क्रेडिटर्स में डालेंगे। सिंपल यहीं पे दोनों चीज एक, मतलब एक मैं बताऊंगा, कॉमन सिर्फ इसमें इतना रहेगा कि ग्रुप चेंज करना है। सप्लायर अगर होगा आपका तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर आपका कस्टमर है तो सन्ड्री डेप्टर्स, इतना रखना है। मैं अभी कस्टमर का बना रहा हूँ। मेंटेन बिल बाय डील, ये क्या होता है कि पार्टिकुलर कोई एक बिल बाय बिल आप करोगे ना तो पेमेंट, जब जैसे कि क्या है पेमेंट कितना, कौन से बिल का पेमेंट लेना बाकी है, किसका देना बाकी है, वो आपको आउटस्टैंडिंग परफेक्ट दिखेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये होता है कि जो आपके कस्टमर होते हैं उनको आप देते हो कि कितना डेज में देना चाहिए, 10 डेज 15 डेज। तो फॉर एग्जाम्पल 10 डेज। चेक टर्निंग पीरियड, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि जब भी 10 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो बिल बनाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, तो वहाँ पे एरर आएगा कि पार्टिकुलर ये जो बिल का पेमेंट पेंडिंग है। और ये एक क्रेडिट लिमिट है कि इसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर को कुछ लिमिट में हम दे सकते हैं, जैसे कि किसी कस्टमर को मैं 10 लाख से ज़्यादा क्रेडिट पे नहीं दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लाख रुपया डाल दूंगा, जो भी अमाउंट डाल दूंगा, उसके बाद क्या होगा, वो एंट्री जब भी बिल बनाएगा तो 10 लाख के ऊपर जब जाएगा तो वो जाने नहीं देगा, वो बोलेगा कि क्रेडिट लिमिट ओवर हो गया है। तो इसको भी अभी बेसिक में रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पे एड्रेस रहेगा, जो भी रहेगा उसका एड्रेस, प्लॉट नंबर जो भी रहेगा वो आपके कस्टमर का एड्रेस रहेगा। फिर सेम स्टेट जो भी होगा, महाराष्ट्र है महाराष्ट्र ले लेने का, महाराष्ट्र का पिन कोड जो भी होगा वो डालना रहेगा। महाराष्ट्र में मैं अपना क्लाइंट का ही लिया हूँ, आपका जो भी क्लाइंट जहाँ से बिलोंग करेगा उसका डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना रहेगा वो क्लाइंट का, जिसका मोबाइल नंबर कंपलसरी रहना चाहिए। उससे क्या होगा आपको कि पार्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी टेली से ही सब डिटेल मिल जाएगा आपको, आउटस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रहा है, लेजर में गए मोबाइल नंबर मिल गया, कॉल कर लिए। तो इससे क्या है, नंबर भी सेव रहना जरूरी रहता है। ये प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल यस करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे पर्सन नेम भी डाल सकते हो आप, जो भी रहेगा। फोन नंबर जो टेलीफोन नंबर होता है वो डाल सकते हो, अगर है कंपनी का ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डाल सकते हो आप अपना, वो कंपनी का बैंक डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि ये तो कस्टमर है, तो ये मुझे पेमेंट तो करेगा नहीं, मैं ये मुझे पेमेंट करेगा, मैं उसको तो पेमेंट करूंगा नहीं। तो ये ऑप्शन सिर्फ सप्लायर में बेस्ट है, यहाँ पे नो ही रखने का। पेन नंबर अगर आप इनकम टैक्स मेंटेन करते हो तो वो डाल सकते हो, यहाँ पर पेन नंबर जो भी कंपनी का होगा वो डाल सकते हो। मेरा एरर आ रहा है, मैं पैन कार्ड नंबर जो है गलत डाला हूँ। फिर यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 4 टाइप दिया है, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड। तो मैं रेगुलर हूँ तो रेगुलर ले लेता हूँ क्योंकि कस्टमर मेरा रेगुलर ही है। अब उसका जीएसटी नंबर जो भी होगा वो डालना रहेगा।
तो मैं जीएसटी नंबर भी मैं कस्टमर का रियल नहीं डाल रहा हूँ, ये फेक रॉन्ग ही है, एरर भी आएगा क्योंकि मैंने रॉन्ग डाला है। मैं आपको जस्ट बताने के लिए यहाँ पे बोला हूँ। और प्लस पॉइंट ये टेली का है कि जीएसटी नंबर राइट होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा। एक मैसेज आता है ना, अभी देखना एक मैसेज आएगा, ये मैसेज, अगर आपका कस्टमर का जीएसटी नंबर राइट होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा। देन आपको इसको सेव कर लेना है। सिंपली ये बन गया सन्ड्री डेप्टर्स आपका कस्टमर का। अभी मैं सप्लायर का बनाऊं तो सप्लायर जो रहेगा पटेल, मैं एक एग्जांपल के लिए बनाया हूं। इसमें क्या होगा, सप्लायर जो भी होगा वो कस्टम सन्ड्री क्रेडिटर्स में रहेगा। दोनों में सिर्फ इतना ही कॉमन है, डेप्टर से क्रेडिटर, सप्लायर है या कस्टमर है। मैं कस्टमर ले लेता हूँ, आपको जैसा उसमें बताया वही चीज़ है ये भी है। यहाँ पे उसका एड्रेस जो भी स्टेट होगा वो सब डालना रहेगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सेम जीएसटी नंबर जो भी होगा वो डालना रहेगा, जो भी जीएसटी नंबर होगा वो क्लाइंट का डालना रहेगा। इसको सेव कर लेना। तो 2 लेजर मेरे बन गए। मैं बाहर आता हूँ, एस्केप जो होता है कीबोर्ड में, उससे बाहर आया हूँ मैं। अभी क्या करना है कि वो चेक करना है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रॉन्ग हो गया वो लेजर में, जीएसटी नंबर रॉन्ग नहीं डाला बराबर, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, अल्टर में, टेली में क्रिएट का अलग दिया है, अल्टर में ही एंटर करेंगे ना तो उसमें ऑप्शन दिखेगा, उसमें लेजर में जाना रहेगा। लेजर में पार्टीज दिखेंगी जो बनाया मैंने, पटेल इंजीनियरिंग और पटेल और ए टू जेड। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस जो दिख रहा है वो डिफॉल्ट टेली का ही है। जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो डिफॉल्ट टेली इसको क्रिएट करके रखा है। कुछ भी चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंजेस करिए और इसको एंटर एंटर करके सेव करिए, या कंट्रोल प्रेस करके ए करेंगे ना तो डायरेक्ट सेव होगा। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गया। अभी क्या है, मुझे जीएसटी भी बनाना है। जीएसटी में फॉर एग्जांपल क्या है, जीएसटी जो भी होगा, आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, तो क्रिएट में ही जाना है, लेजर में जाना है। मैं एक सी जीएसटी ले लेता हूँ, सी जीएसटी। अंडर जो ग्रुप होगा, जब ये जीएसटी का होगा ना तो ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे जीएसटी पार्ट्स, सिंपल जीएसटी पार्ट्स रहेगा, सेंट्रल टैक्स, और इसको सेव कर देंगे। इसमें परसेंटेज नहीं डालेंगे, मैं आइटम में परसेंटेज डालूंगा। दूसरा होगा एसजीएसटी जो होगा स्टेट टैक्स। थर्ड जो होगा आईजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्स में ही रहेगा, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। ये तीन लेजर बनेंगे जीएसटी के। आपका अगर यूनियन टेरिटरी में होगा तो वहां पे यूटी जीएसटी आएगा, यूटी जीएसटी, एस जीएसटी निकल जाएगा, एस जीएसटी निकल जाएगा वहां। तो मैं अभी यूनियन टेरिटरी से नहीं बना रहा हूँ, यहाँ से ही बना रहा हूँ, नॉर्मल गुजरात से। अभी क्या है, कॉमन लेजर बनाना पड़ेगा, एक सेल का अकाउंट क्रिएट करना रहता है, जो सेल्स अकाउंट के अंदर रहेगा। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और ये गुड्स रहेगा, मेरा गुड्स है इसकी वजह से। और एक रहेगा परचेस जो अंडर परचेस अकाउंट में रहेगा, इसमें भी गुड्स। 2 लेजर बन गए। अभी क्या होगा, लेजर कंप्लीट हो गया मेरा। अभी आपको सिंपल लेजर, इतने में ही लेजर क्रिएट करना है। जो भी लेजर होगा अलग अलग इसमें ग्रुपिंग दिया ही है, जो भी आपका लेजर होगा ग्रुप आप चूज करके कर सकते हैं। अभी मुझे आइटम क्रिएट करना है, तो कोई भी आइटम क्रिएट कर सकता हूं मैं। आइटम के लिए भी क्या है, क्रिएट में जाना है, स्टॉक आइटम, अकाउंट मास्टर के नीचे इन्वेंट्री मास्टर है, उसके एक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, एक आइटम है। स्टॉक आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे आइटम का नेम, रियल आइटम का नेम क्या है, तो जैसे कि ABC, जो भी आपका आइटम नेम होगा, उसका पार्ट नंबर है तो डाल सकते हैं, और आइटम का कुछ डिस्क्रिप्शन फिक्स है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे ग्रुपिंग होता है, तो जैसे कि क्या है, बहुत लोग में मैन्युफैक्चरिंग होता है, मेरा तो ट्रेडिंग है। ये ग्रुपिंग कब काम आएगा, जब भी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग है, या क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसमें फिनिश गुड है, ये रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है, वो अलग अलग ग्रुपिंग करके देना रहता है। तो यहाँ पे अल्टर सी करेंगे तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर क्रिएट का ऑप्शन भी दिख रहा है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी कर सकते हैं। प्लस कैटेगरी, इसमें कैटेगरी में क्या होता है, ब्रांड आ जाता है। जैसे कि क्या ट्रेडिंग में सैमसंग, अलग अलग कंपनीज के नेम डाल सकते हो आप, ब्रांड वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, ब्रांड। फिर यूनिट आता है, यूनिट में मतलब क्या है, ये आइटम कैसा परचेज करते हो, केजी में या नोज में। मैं क्रिएट किया, मैं इसको केजीएस में परचेज करता हूँ, यहाँ पे केजीएस डालना रहेगा, किलोग्राम।
यूनिट्स में मतलब क्या रहता है कि जैसे ग्राम, तो ग्राम कितना, डॉट के बाद कितना आना चाहिए, जीरो के बाद, तो मैं 2 रख देता हूँ। हाँ, लेकिन एक इशू इसमें एक और चीज़ है इसमें कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो इंक्रीज हो सकता है, पर डिक्रीज नहीं होगा। दैट मीन्स बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। ये डिफॉल्ट टैली का इशू है, ये मतलब फीचर रखा ही है ऐसा। फिर इसको नोट, मैं अल्टरनेट यूनिट अभी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बीओएमबी में अभी नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, आगे की वीडियो में बनाऊंगा मैं। अभी जस्ट बेसिक दे रहा हूँ तो इतना ही करता हूँ। फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड पे स्टेटूटरी डिटेल में एप्लीकेबल और ये सेट अल्टर जीएसटी को यस करना है। अभी जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड डालो और फिर ऑन वैल्यू रखना है टैक्सेबल। हाँ, एक चीज और इशू है, कभी किसी किसी में नया कंपनी बनाते हैं ना, तो ये मेरे में ऑलरेडी और भी कंपनी थी तो ये स्क्रीन डायरेक्ट खुल गया। किसी किसी में क्या होता है, ऐसा स्क्रीन रहता है, बताता हूँ, ऐसा स्क्रीन रहेगा। जैसे आप यस करेंगे ना तो ऐसा स्क्रीन होगा, तो आपको क्या डाउट लगेगा मैं एचएसएन कोड कहाँ पे डालूं। तो सिंपल ही है, राइट हैंड साइड पर नीचे F12 है कॉन्फ़िगर, इस पे क्लिक करके इसमें कुछ ऑप्शंस जो जरूरत लगे, मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन यस कर दो, वही आपके लिए जरूरत लगेगा। और भी क्या है, जैसे कि इनलिजिबल इनपुट क्रेडिट भी है, सेट टाइप ऑफ गुड्स है, रिवर्स चार्जेस है, तो ये जरूरत है तो ये यस करिए, अदरवाइज ये कम ना करें। यहाँ पे मैं डाल दिया एक्सेप्शन कोड। तो यहाँ पे देखिए ऑन, ये कैलकुलेशन है, ऑन वैल्यू रहना चाहिए, टैक्सेबल रहना चाहिए, जो भी परसेंटेज है वो डाल देना। सिंपल, ये गुड्स है मेरा, और एंटर एंटर करके सेव कर देना है। बस मैं एक ही आइटम बना रहा हूँ। ऐसे ही आप इजीली बना सकते हो, बहुत इजी है। फिर क्या होगा, इतने में ही मैं आपको क्या बोलते हैं, अभी इतने में ही बेसिक में लेजर आइटम क्रिएशन हो गया है। तो इसमें कुछ डाउट लगेगा तो आप मैसेज करिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसके बाद का जो बेसिक सेल कैसे करेंगे, परचेज कैसे करेंगे वो।